हेलो एवरीवन, आई एम नागवंशी सर। बच्चों, आपका प्यार जिस प्रकार मुझे मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ बच्चों ने मुझे जो भेजा था कि सर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट तो करते हैं लेकिन आप इसको हिंदी में भी लिख दीजिएगा। ओके, तो मेरा ऐसा अनुमान कहता है कि जब आप 12th करने लगते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। और दूसरा चीज, जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे, आप कॉलेजों में जाएंगे, तो मेरा ऐसा अनुमान कहता है कि ये आपको धीरे धीरे पता होना चाहिए। इसी प्रकार आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और याद रखिएगा शेयर करना ना भूलें। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स भौतिक का चैप्टर नंबर 2 और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। यदि समझ नहीं आए डबल रिवाइज कर लीजिएगा और कोई भी यदि फार्मूला होता है उसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा, इसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव और विभव पोटेंशियल, और इसे हमें फाइंड करना है। कोई बिंदु O है, O से R दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल या विभव ज्ञात करना है प्लस Q चार्ज, और बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु है A, याद रखिएगा। इसे हम छोटे छोटे भागों में बांट दें तो यहां हो जाएगा B, और AB से डिस्टेंस इसकी मानेंगे हम A और B के बीच का डिस्टेंस X। ओके, आगे चलते हैं। A पर Q0 एक चार्ज लेते हैं, आवेश लेते हैं। एक फोर्स वेक्टर F इस ओर लगेगा, इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर यानी X स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, A पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बाय X स्क्वायर। ओके, dW इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। ओके, F और dx सेम लाइन, एक ही रेखा पे हैं, तो F ds cos और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180, एक ही लाइन में, इसलिए वेक्टर F डॉट dx इसका वैल्यू -1 माइनस F dx। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ F dW equals to -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय X स्क्वायर एंड dx। स्मॉल वर्क dW, अल्पकार किया गया अल्पकार कह सकते हैं हम लोग। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू
infinitive to r and 1 upon माइनस 1 अपॉन ये कह सकते हैं dw. ओके, w इक्वल्स टू इंफिनिटिव टू r, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय x स्क्वायर और माइनस सामने w इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटिव टू r. ऐसा करते हैं, इसमें से कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं. ओके, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r 1 बाय x स्क्वायर dx and there are also dx. Okay, w equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught q naught. इसका इंटीग्रेशन अवकलन कर देते हैं तो माइनस 1 बाय x, याद रखिएगा प्लीज. इंटीग्रेशन w इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा q नॉट 1 बाय x इंफिनिटिव टू r. w इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटिव. ओके, then w equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught by r. This 1 by infinitive means 0, यानी 1 बटे अनंत यानी 0. इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. 1 upon r इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. Therefore पोटेंशियल इक्वल्स टू, याद रखिएगा, विभव बराबर वर्क बाय Q नॉट. याद रखिएगा. V इक्वल्स टू W का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q naught by q naught r. q naught cancel, then v equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. This is the potential. यह विभव का फार्मूला सूत्र है. अगला क्वेश्चन लेते हैं. Derive an expression for the capacity of a parallel plate कैपेसिटर. और मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है क्योंकि मुझे कमेंट्स में लिखा गया था कि सर यदि हिंदी में क्वेश्चन होते तो अच्छा होता. मैं कोशिश कर रहा हूं उसके हिंदी में क्वेश्चन लिख दें. समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए. याद रखिएगा, समांतर प्लेट, पैरेलल प्लेट, याद रखिएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम में आ रहा होगा या हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम में आ रहा होगा. यदि आप हिंदी के बुक में यदि देखेंगे, हिंदी मीडियम के बुक में यदि हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा बाजू में आपको इंग्लिश में भी लिखा होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेरा ऐसा कहना है. आगे चलते हैं. पैरेलल प्लेट लीजिए, हम ए और बी दो पैरेलल प्लेट बना देते हैं. ओके,
प्लस 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 प्लस। याद रखिएगा, इसको हम प्लस क्यू चार्ज डिनोट करते हैं। तो नियरली साइड मतलब जो उसके करीबी वाला क्षेत्र है, सिरा है, जो भी कर लीजिएगा, वहां पे माइनस, एंड दूर वाले सिरे पर प्लस। इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं। ये जो प्लस चार्ज है पृथ्वी में चला जाएगा। ओके, डिस्टेंस ऑफ प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, स्मॉल डी, हम इसे प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। चलें, याद रखिएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी बना देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ प्लेट ए, प्लेट ए का घनत्व सिग्मा, एंड प्लेट बी का घनत्व डेंसिटी जो है वो माइनस सिग्मा। ओके, याद रखिएगा, ए का डेंसिटी सिग्मा तो बी का डेंसिटी माइनस सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ओके, एंड स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है। इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा Q बाय A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, इक्वेशन नंबर 1। ओके, A और B के बीच विभव पोटेंशियल V इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस D। ओके, V इक्वल्स टू E Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। याद रखिएगा, D डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाय V। धारिता बराबर Q बटे V। Therefore C इक्वल्स टू Q बाय V का वैल्यू पुट कर दीजिएगा Q इंटू D बाय एप्सिलॉन नॉट A। ये ऊपर हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये आपके लिए निकल जाएगा धारिता या कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। चले बेटा, अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज पार्टिकली फील्ड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और इसी का हिंदी में हम लोग लें तो इसके लिए क्वेश्चन होगा, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मुझे लिखा गया था कि सर इसको हिंदी में भी पढ़ा दिया जाए क्वेश्चनों को, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी रूपांतरण करके लिख दिया है। प्लीज अब मुझे ऐसा अनुमान है कि कोई शिकायत नहीं होगी। और बच्चों याद रखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा,
और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। इसका हिंदी है, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि पट्टों के मध्य, समांतर पट्टों के मध्य या समांतर पट्ट के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। इसके लिए यदि हम लोग डायग्राम बनाएं, इसके लिए हम लोग दो प्लेट लेंगे M एंड N, A या B, याद रखिएगा नाम से कुछ लेना देना नहीं होता है, A B M N P Q कुछ भी दे सकते हैं। इसके बीच एक परावैद्युत माध्यम, यहां लिखा होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, याद रखिएगा। इसकी मोटाई T, अच्छा डिस्टेंस, थिकनेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, थिकनेस T, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, याद रखिएगा। प्लस 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 प्लस, तो इसके पास वाले सरफेस पे, पृष्ठ पे माइनस माइनस, ओके। देन दूर पृष्ठ पर प्लस 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 प्लस, तो इसके पास वाले सिरे पर माइनस 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 एंड माइनस। इसको हम अर्थ कर देते हैं, मतलब इसका संबंध हम पृथ्वी से कर दें तो इसका पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वह पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, चले जाएगा, पासिंग थ्रू द अर्थ। ओके, ध्यान रखिएगा। थिकनेस ऑफ प्लेट, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई है T, तो एयर यानी वायु की मोटाई हो जाएगी D माइनस टी, मतलब D माइनस टी भाग में वायु होगा, एयर होगा। ओके, लीजिए इसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन को मिटा देता हूं इसको प्रूफ करने के लिए, और शायद आपको दिख रहा होगा। डेंसिटी ऑफ प्लेट M या प्लेट A, जो भी नाम दिया, सिग्मा, देन सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, या इसको स्मॉल q अपॉन A भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। A मीन्स एरिया ऑफ प्लेट M। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु या निर्वात के लिए, इंटेंसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इक्वल्स टू वैल्यू सिग्मा Q अपॉन A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इक्वेशन नंबर 1। ओके, या इसको 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हुआ वायु या निर्वात के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी। आगे चलें, यदि हम अगला चलें तो यहां देखिएगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम लोग बात करें तो परावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ
डाइलेक्ट्रिक मीडियम E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ओके, इक्वेशन नंबर 2, M और N के बीच विभवांतर, पोटेंशियल बिटवीन M एंड N, V इक्वल्स टू E नॉट डी माइनस टी। याद रखिएगा, डी माइनस टी इसके पहले ही बताया था, एयर या वायु द्वारा घेरा गया स्थान, ऐसा कह सकते हैं, उनके बीच की दूरी। तो यहां देखिएगा टी है, टोटल डिस्टेंस डी है, डी में से टी माइनस हो जाएगा, तो ये बाकी जगह जो है ये एयर है। तो एयर की मोटाई इतनी या एयर इतने जगह में है, प्लस E इंटू इसका मोटाई थिकनेस जो है वो T है। ओके, तो V इक्वल्स टू E नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E का वैल्यू पुट कर देते हैं, और E का वैल्यू है Q बाय एप्सिलॉन नॉट K A इंटू T। ओके, V इक्वल्स टू कॉमन ले लीजिएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, यहां आपके पास बच जाएगा D माइनस T प्लस T बाय K। ओके, आगे चलते हैं। V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, दोनों में T कॉमन, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 1 बाय K। ओके, सिंस कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाय V, देन C इक्वल्स टू धारिता, C यानी धारिता ना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A एंड ब्रैकेट में D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। ओके, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएगा, अंश में चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T 1 माइनस 1 बाय K। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन होता है, और इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहिएगा। 3 लेटर्स का विशेष ध्यान रखिएगा, SLS, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।